दोस्तों, एरा एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज की करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरा निवेदन है, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज की फर्स्ट न्यूज है आयुष आपके द्वार अभियान। इसे आयुष मंत्रालय द्वारा देश भर में 45 से अधिक स्थानों पर स्टार्ट किया गया है। इस अभियान की शुरुआत आयुष भवन में कर्मचारियों को औषधि पौधे वितरित करने के लिए की गई है। इस अभियान की शुरुआत से जुड़ी गतिविधियों में कुल 21 राज्य भाग ले रहे हैं और इस दौरान 2 लाख से अधिक पौधे वितरित किए जाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य 1 वर्ष में देश भर के 75 लाख घरों में औषधीय पौधे वितरित करना है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत वाई ब्रेक ऐप की शुरुआत, रोग निरोधी आयुष दवाओं के वितरण सहित अन्य कई कार्यक्रम शुरू किए जा चुके हैं। विश्व स्तर पर शीर्ष ऑल इंडिया रेडियो स्ट्रीम की रैंकिंग में बड़े बदलाव आए हैं। विश्व स्तर पर भारत को छोड़कर शीर्ष देशों की नवीनतम रैंकिंग में न्यूज ऑन एयर ऐप पर ऑल इंडिया रेडियो लाइव स्ट्रीम सबसे लोकप्रिय है। न्यूजीलैंड ने जर्मनी को पीछे छोड़कर 8वां स्थान हासिल किया है, जबकि इंग्लैंड ने फिजी को चौथे स्थान पर खिसकाकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ऑल इंडिया रेडियो को 240 से अधिक रेडियो सेवाओं को न्यूज ऑन एयर ऐप, प्रसार भारती के आधिकारिक ऐप पर लाइव स्ट्रीम किया जाता है। न्यूज ऑन एयर ऐप पर ऑल इंडिया रेडियो स्ट्रीम के न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर 85 से अधिक देश और वैश्विक स्तर पर 8000 शहरों में बड़ी संख्या में श्रोता हैं। चीन ने मंगल मिशन के लिए छोटा हेलीकॉप्टर विकसित किया है। चीनी अंतरिक्ष विज्ञान एजेंसी के अनुसार इस छोटे हेलीकॉप्टर को मंगल पर रोबोटिक रोवर की ऐतिहासिक लैंडिंग के बाद विकसित किया गया है। प्रोटोटाइप हेलीकॉप्टर दिखने में रोबोटिक हेलीकॉप्टर इंजेन्युटी के समान है, जिसे नासा ने अपने परसिवरेंस मिशन के लिए विकसित किया था। चीनी प्रोटोटाइप हेलीकॉप्टर में 2 रोटर ब्लेड, 1 सेंसर और कैमरा बेस और 4 पतले पैर शामिल हैं। हालांकि इसमें इंजेन्युटी की तरह शीर्ष पर सोलर पैनल शामिल नहीं है। चीन ने 2033 में मंगल ग्रह पर अपने पहले चालक दल के मिशन की योजना बनाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की है। यह वित्त मंत्रालय के तहत एक गैर संवैधानिक शीर्ष परिषद है। इसकी स्थापना वर्ष 2010 में एक कार्यकारी आदेश द्वारा की गई थी। इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री द्वारा की जाती है और इसके सदस्यों में वित्तीय क्षेत्र के सभी नियामकों, RBI, सेबी, PFRDA, IRDA के प्रमुख, वित्त सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव और मुख्य आर्थिक कलाकार शामिल होते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे में राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी की स्थापना करने की मंजूरी दी। सरकार ने छात्रों के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने और उन्हें भविष्य में छात्र बनने के लिए तैयार करने के लिए पुणे के पास पिंपरी चिंचवाड़ में एक विश्व स्तरीय विज्ञान शहर स्थापित करने का निर्णय लिया है। भारत रत्न राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी के रूप में नामित करने के लिए PCMC क्षेत्र में 8 एकड़ के परिसर में 1 एकड़ क्षेत्र में एक विज्ञान केंद्र विकसित किया जाएगा। पिंपरी चिंचवाड़ क्षेत्र में साइंस सिटी बनाने के लिए केंद्र ने 191 करोड़ की सहायता दी है। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, राजधानी है मुंबई, CM हैं उद्धव ठाकरे। भारत अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020 से 21 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत स्वच्छ ऊर्जा की ओर परिवर्तन के लिए संवाद का निर्माण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में महत्वपूर्ण सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। दुनिया भर के नीति निर्माता, नियामक, उद्योग जगत के नेता, विशेषज्ञ और वैज्ञानिक जलवायु शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जलवायु शिखर सम्मेलन के निदेशक राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला डॉक्टर आशीष लेले ने जलवायु परिवर्तन की भविष्य की समन रणनीतियों के लिए सम्मेलन के महत्व को रेखांकित किया है। कनाडा के शहर बर्नाबी में अब हर साल 5 सितंबर को गौरी लंकेश दिवस मनाया जाएगा। गौरी लंकेश एक वामपंथी पत्रकार थी, जिसने एक पत्रिका गौरी लंकेश पत्रिका निकाली थी, जिन्हें 5 सितंबर 2000 की शाम को 2 हमलावरों ने बेंगलुरु में उनके घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी थी। कनाडाई शहर बर्नाबी ने 5 सितंबर को गौरी लंकेश की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए गौरी लंकेश दिवस घोषित किया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक ने भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं और रैंक में यह 24वें नंबर पर है। उद्घाटन समारोह में टेकचंद जो है वो ध्वजवाहक थे और जो हमारा समापन समारोह होता उसमें अवनी लेखरा, जिन्होंने पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं, यह हमारी ध्वजवाहक थी। कुल 19 पदकों में से
गोल्ड 5 हैं, चांदी के 8 हैं और कांस्य के 6, यानी कि गोल्ड 5 हैं, सिल्वर 8 हैं और ब्रंज हमारे कितने हैं 6। जो हमारे 5 गोल्ड हैं उनमें एक तो हमारा अवनी लेखरा हैं जिन्होंने शूटिंग में, यह है सुमित एंटिल हैं जिन्होंने भाला फेंक में गोल्ड जीता है, प्रमोद भगत हैं जिन्होंने बैडमिंटन में जीता है, कृष्ण नागर हैं जिन्होंने बैडमिंटन में जीता है और मनीष नरवाल हैं जिन्होंने शूटिंग में गोल्ड पदक जीता है। वर्तिका शुक्ला ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने जैव ईंधन, कोयला गैसीकरण, अपशिष्ट से ईंधन और हाइड्रोजन ऊर्जा सहित कंपनी के नवीन ऊर्जा कार्यक्रमों का नेतृत्व किया है। तो उन्होंने रिफाइनिंग, गैस प्रसंस्करण, पेट्रोकेमिकल्स, उर्वरकों, डिजाइनिंग आदि में काम किया है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1965 में हुई थी और आपको पता ही है इंजीनियर्स डे कब मनाते हैं, 15 सितंबर को। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी कर दी गई है। इस सूची में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय टॉप पर है, उसके बाद कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। सूची में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को 301 से 350 की रैंकिंग के बीच रखा गया है, जो शीर्ष 350 रैंकिंग में शामिल एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय भी है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में 99 देशों और क्षेत्रों के रिकॉर्ड 1662 विश्वविद्यालय शामिल थे। इस रैंकिंग में 13 संतुलित प्रदर्शन संकेतकों पर आधारित है। आईआईसी बेंगलुरु को 301 से 350 के ब्रैकेट में रखा गया है। आईआईटी रोपड़ को 351 से 400 के में और आईआईटी इंदौर को 401 के 500 के ब्रैकेट में रखा गया है। जो हमारी टॉप 5 यूनिवर्सिटी हैं वर्ल्ड में, वो पहले नंबर पे है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके, सेकंड नंबर पे है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएस, थर्ड नंबर पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएस, फोर्थ पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएस और फिफ्थ पे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूके। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।